राम राम सा देविका चौधरी जन्मात है। एक बार आप रे बड़े स्वागत है। मारा नाम देविका चौधरी। तो आज मैं आपने इन वीडियो मायने सीना 38, 36 और 37 का ड्रेस की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 4 मीटर कपड़ा। कपड़े को कर देंगे हम सिंगल और वापस कर लेंगे डबल। तो हम 4 भाग में डबल कर लेंगे इस कपड़े को। और सबसे पहले हमारी कलिया का नाप लेंगे। तो हमारे लहंगे की लंबाई थी 38.5 इंच। तो मैंने ले लिया यहाँ 35 इंच की कलियों का नाप। और कैंची से हम इस कलियों को काट लेते हैं। तो हमारा कलियों का 2 पार्ट होता है। तो सबसे पहला पार्ट मैंने काट लिया और दूसरा पार्ट भी हम इन 35 से निशान लगाकर कैंची से कपड़े को काट लेते हैं। तो अब हमारे ये जो कलियों का पार्ट होता है लहंगा का, तो 2 पार्ट होता है। दोनों पार्ट को मैंने काट लिया। अब कपड़े को बीच में से काट लेते हैं। तो दोनों पार्ट को हम बीच में से काट लेते हैं। अब हम इस पार्ट को बिछाएंगे आंगन पर, सीधा बिछाना है एकदम। तो 4 पार्ट होते हैं। तो 4 पार्ट से हमारी 8 कलियां करती हैं। तो चारों पार्ट हम बिछा लेते हैं आंगन में। तो ये चारों पार्ट बिछा लिए। तो अब मैंने ले लिया है, हमारी कमर की है 36। तो मैंने लिया है 7 इंच की कलियों का नाप। 7 इंच पर हम निशान लगा लेते हैं। और 7 इंच तिरछा निशान लगा लेते हैं कलियों के लिए। और इस चौक से हमें निशान लगा लेते हैं ताकि हमारी कलियां एकदम सीधी कटे और तिरछी नहीं कटे, इसलिए हमने चौक से निशान लगा लिया है। वीडियो को पूरा ध्यान से और एंड तक देखना ताकि आपको भी समझ में आए और आप घर बैठे भी सिलाई सीख सकते हैं। तो अब कैंची से इस कलियों को काट लेते हैं। तो ये हमारी 8 कलियां कटकर तैयार हो गई है। अब इसको कपड़े को करेंगे फोल्ड कलियों को। और जो हमारा तिरछा कोना है उसको हम काट लेते हैं ताकि हमारे लहंगे में गोलाई बहुत अच्छी पड़े और बाद में हमें एक कोना काटना ना पड़े। तो ये तिरछा कोना मैंने काट लिया है। अब इसको मैं सीधा कर लेती हूँ वापस। तो हमारे लहंगे में देखो कितनी अच्छी गोली पड़ी। तो दूसरे भी पार्ट में हमें इस तिरछे कोने को काट लेते हैं। तो हमें दोनों तरफ से काटना है। जो हमारी कलियां नेपे में लगती है उस तरफ में हमें काटना है तिरछा कपड़ा। तो ये हमारे देखो कितनी अच्छी गोली पड़ी है। तो कलियों के ऊपर कलियां रखकर हम इस लहंगों को रख देते हैं साइड में। अब हम काटेंगे नेपा। तो कपड़े को कर देते हैं फोल्ड। और 4 इंच चौड़ाई और 36 हमारी नेपा की लंबाई है। तो हमें 38 इंच लेना है। तो अब हमारी 36 इंच और 38 इंच ले लिया हमने नेपा। और नेपा की कटिंग कर ली। अब हम कपड़े को फोल्ड करके वापस अब ले लेंगे हम कुर्ती की लंबाई। तो कुर्ती की लंबाई है हमारी 27 इंच। तो 27 इंच से हम निशान लगाकर इस कपड़े को काट लेते हैं। तो अब लेंगे हम शोल्डर की लंबाई 7 इंच। आर्म होल ले लेंगे हम 8 इंच। तो 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है आर्म होल में। तो अब ले लेंगे हम इस कमर की लंबाई 17 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब ले लेंगे हम इसमें चौकट की लंबाई। तो चौकट की लंबाई मैं ले ले हमारा सीना हमारा 38 है। तो हम लेंगे इसमें 9 इंच या 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। चौकट का हम निशान लगाएंगे 9 इंच पर। तो ये चौकट का हमें 9 इंच पर निशान लगा लिया। अब दोनों लाइन को हम इंची टेप से मिला लेते हैं। तो हम इसमें जो कुर्ती का पहला पार्ट होता है उसमें हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो ये 1.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इस निशान को इस निशान पर मिला लेंगे। जो ऊपर वाला हमारा एक शोल्डर का है उसमें हमें इसको मिला लेंगे तिरछा, ताकि हम आर्म होल में 1.5 इंच पर हमें इसकी गोलाई दे लेते हैं। तो सबसे पीछे वाले पार्ट में हमें देना है आधा इंच की गोलाई। और अगले पार्ट में हमें कुर्ती का देना है 1 इंच पर गोलाई। तब जाके हमारा ये आर्म होल एकदम परफेक्ट बनेगा। इसमें गोलाई दे लेते हैं। तो ये हमारी गोलाई हो गई। तो हमें दोनों भाग साथ में नहीं काटना। सबसे पहले हमें इस पीछे वाला को पार्ट को काटना है आर्म होल को कैंची से। तो ये हमारे पीछे वाला भाग कट गया है। तो अब काट लेते हैं इस चौकट को। तो इस चौकट को मैंने काट दिया। अब एक पार्ट को मैंने कर दिया साइड में और दूसरा पार्ट मैंने काम ले लिया। तो आधा इंच पर हमें कंधे में गोलाई देनी है। कंधे में गोलाई देने से हमारी कुर्ती ऊपर नहीं खींचती है। आप दे देते हैं इस कुर्ती के अगले भाग में हम इस आर्म होल में गोलाई। तो इस आर्म में गोलाई देकर हमें कैंची से कपड़े को काट लेना। अब हम लेंगे 9.5 इंच का गला। सीना हमारा 36, 37, 38 है। तो हमें गला लेना है 9.5 इंच। अब इसके ऊपर रख देंगे फरमा और फरमे से हम काट लेते हैं। फरमे से काटने से क्या हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगती है, कम टाइम लगती है।
अगर आपको गला नहीं कटिंग करना आता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कुर्ती का हमें गला कैसे कटिंग करना है। तो ये फरमा रखकर मैंने कर दिया गला की कटिंग। तो ये हमारा कुर्ती की कटिंग हो गई। अब लेंगे हम कांचले की बाजू की लंबाई। तो 17 इंच ले ली हमें लंबाई, 14 इंच है चौड़ाई हमारी कांचले की। तो बाजू की लंबाई लेनी है 17 इंच और चौड़ाई लेनी है हमें 14 इंच। तो कैंची से हम कपड़े को काट लेते हैं। तो कपड़े को कैंची से काट लिया और बाजू को कर दिया हमने साइड में। अब हम लेंगे खरपा। तो 9 इंच है हमारी लंबाई और 7 इंच है चौड़ाई। अब इसको खरपा को ही काट लेते हैं बीच में से। तो 9 इंच है हमारी लंबाई, 7 इंच है चौड़ाई हमारी खरपा की। अब लेंगे हमें खरा की। तो 7 इंच है लंबाई और 5 इंच हमें चौड़ाई। तो इस कांचले की खरा की भी काट लेते हैं। 7 इंच लंबाई और 5 इंच है चौड़ाई। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अब हम इसमें बाजू में दे देंगे आधा इंच की गोलाई, ताकि हमारी बाजू है जो पहनने में खींचती नहीं है। तो बाजू खरा की तो कट गई। अब लेंगे हम केवड़ा की कटिंग। तो 2.5 इंच है हमारी चौड़ाई और 5 इंच है लंबाई। 2.5 इंच चौड़ाई, 5 इंच है लंबाई। सीना 36, 37, 38 का नाप बता रही हूँ, पूरा ध्यान से देखना। कपड़े को काट देते हैं बीच में से। अब हमें इसमें देना है 1 इंच की इसमें गोलाई, ताकि हमारा केवड़ा अच्छी तरह से कट जाए। तो ये हमारा केवड़ा कटकर तैयार हो गया। अब इसके दोनों तरफ साइड में कपड़ा लगाना हमें बरोबर में। और टुकिया काटनी है हमें 5 इंच की। तो आप ले लिए 1 मीटर कपड़ा और इसको कर देंगे हम फोल्ड तिरछा फोल्ड करके हमें 2.5 इंच का नाप लेना है लहंगे की मगजी का। और 2.5 इंच नाप लेकर हम इस मगजी को काट लेते हैं। तो 2.5 इंच पर हमें लहंगे की मगजी काट ली। तो लहंगे की मगजी काटने के लिए हमारा 3 पार्ट होता है। अब ले लिया हमें कुर्ती कांचले का नाप। तो 2 इंच हमें कुर्ती की मगजी की कटिंग करनी और फिंगर से हम 3 फिंगर का नाप लेंगे। तो अब कुर्ती कांचले का हम 2 इंच पर मगजी कटिंग कर ली। तो इसको भी कर देते साइड में। अब हम जो पहले लहंगे की मगजी काटी थी वो मगजी के ऊपर वापस मगजी रखकर लहंगे की मगजी काट लेते हैं, ताकि हमारा 3 पार्ट हो जाता है मगजी का। और आप मीटर से नापते हैं तो 3 मीटर या 3.5 मीटर हमारी मगजी होनी चाहिए। तो अब वापस काट लेते हैं हमारी कुर्ती कांचले की मग। तो ये कुर्ती कांचले का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को फॉलो भी कर लेना, आपके लिए बहुत काम आएगा। जब तक राम राम सा।